रेडी। कोडरमा जिला हमेशा अलग अलग समस्याओं से जूझता रहता है। ऐसी ही एक समस्या जिसमें कोडरमा जिला के तमाम लोग प्रभावित हैं। उसी समस्या को लेकर जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, एक ऐसे शख्स से बातचीत करते हैं जो लगातार इस समस्या पर अपनी विवाहक अंदाज में बात कर रखते हैं। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय मंत्री, चंद्रवंशी विकास मंच कोडरमा के अध्यक्ष, समाज सेवी, साथ ही राजनीतिक जीवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कोडरमा बुद्धि जीवन मोर्चा अध्यक्ष भी हैं, चंद्रवंशी दीपक नवीन जी। नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, आज हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों की ओर से आपका जोहार। नमस्कार। आपके दीपक जी कैसे हैं आप? ठीक हो सर। हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार, प्रणाम, आदाब। दीपक जी, आप लगातार केटीपीएस चंदवारा द्वारा एस्पॉन्ड के मुद्दे पर बोलते रहते हैं। आखिर ये समस्या क्या है और कैसे आप आम जनजीवन प्रभावित कर रहा है? देखिए, ये समस्या पर बोलते रहता हूँ, उसके पीछे कारण है कि इतनी बार बोलने के बावजूद भी कुछ सूझ लेने वाला नहीं। आपने पूछा समस्या क्या है। समस्या सभी लोगों को पता है क्या है। आज जब देखेंगे कि ये एस्पॉट हम लोगों को बेसिकली धीमी मौत दे रहा है। वो डस्ट जो है हमारे फेफड़ों में जमा होता है। यहाँ के लोगों को टीबी का मेरे पेशेंट, लंग का पेशेंट बनाने का काम कर रहा है। इस वजह से, इसके लिए चूंकि ये मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इससे यहाँ के लोग, आम जन, खासकर जो बाइक से चल रहे हैं, जो लोग पैदल चल रहे हैं, पत्रकार बंधु हैं, हम जैसे लोग हैं, यहाँ के तमाम प्रशासन के लोग भी जो पैदल चल रहे हैं, तमाम जनता जो पैदल चल रहे हैं, सबके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ होता नहीं है। जब इंसान का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो फिर वो बहुत बड़ी समस्या है। आपने ढुलाई को लेकर के जवाब दिया, तो ढुलाई का जो तरीका जिस पर आपका सवाल है वो क्या है, बताइए। देखिए, ढुलाई का तरीका पे मेरा सवाल है। आपने देखा होगा कि जब एस्पॉन्ड की ढुलाई होती है, हाइवा में होती है, हाइवा ओपन होता है, कुछ ज़्यादातर हाइवा में ऊपर से प्लास्टिक केवल कवर कर दिया जाता है, कुछ में तिरपाल कवर कर दिया जाता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता, उससे गिरते जाते हैं क्योंकि वो ओवरलोडेड पूरा भरा हुआ होता है। पूरे रास्ते में वो एस्पॉन्ड गिरता हुआ जाता है और गिरने के बाद वो तो चला गया, वही एस्पॉन्ड डस्ट बनकर दिन भर रहता है और आप देखेंगे वही एस्पॉन्ड को हम लोग सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और हमारे फेफड़ों में जमा होता है। पानी का छिड़काव तो हो रहा है, फिर समस्या कहाँ है? थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, पानी का छिड़काव हो रहा है। 1 या 2 बार पानी का छिड़काव होता जरूर है, लेकिन वो टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है। जैसे कि अगर डस्ट गिर रहा है, आप देखे होंगे बरसात में भी बहुत डस्ट चल रहा होता है, थोड़ा बारिश हो जाता है, थोड़ा देर के लिए बैठ जाता है, लेकिन वो समस्या खत्म नहीं होता है, क्योंकि गया 1 घंटा के बाद फिर वही धूल है। और मैक्सिमम 1 या 2 बार होता है जो पानी का छिड़काव नाकाफी है और उससे हमारी समस्या का समाधान है ही नहीं। हमारी का समस्या का समाधान अगर आपने कहा तो ये है कि यहाँ हाइवा से जो ढुलाई हो रहा है, यहाँ मैं मांग करना चाहूँगा कि जो हाइवा से ढुलाई हो रहा है उसको क्लोज एंडेड ट्रक में अगर ढुलाई की जाए तो शायद ना पानी छिड़काव की जरूरत पड़ेगी और डस्ट गिरेगा ही नहीं। एक सिंपल सी बात है। तो झारखंड में आपकी पार्टी की सरकार है, फिर इस मुद्दे पर आप लोगों ने क्या पहल किया? देखिए, झारखंड में हमारी पार्टी की सरकार है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन शायद आपको जानकारी होगी कि केटीपीएस की सारी नीतियां केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, सारी नीतियां। लेकिन मैं केंद्र सरकार को भी दोषी नहीं दे रहा हूं कहीं से। उन्होंने जरूर नीति बनाई होगी और उस नीति के तहत ढुलाई होनी होगी। मेरा मानना है कि कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी परियोजना लाती है
तो उसके लिए एक नीति बनाती है ढुलाई को लेकर, किसी भी चीज को लेकर। वो नीति क्या है? क्या नीति ये है कि खुले में जाए? क्या ये नीति है कि आपका ओवरलोडेड जाए? मेरा आवाज उस तरीकों के खिलाफ है कि अगर वो नीति केंद्र सरकार ने बनाई है तो उस नीतियों का पालन होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से एक ही बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी सबसे पहले एक जनता हूँ, इसके खिलाफ भाई बोल बंद हो जाओ। सारी राजनीतिक पार्टियाँ, सारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग, सड़क पे चलने वाले लोग, प्रशासन, हर एक लोग, क्योंकि सब लोग प्रभावित है, कोई मैं अकेला तो प्रभावित नहीं। जब सब लोग प्रभावित हैं तो सबको मिलकर इसके लिए पहल करना पड़ेगा, चाहे वो अपने आप को कहलाने वाले जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो। इसके खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। लास्ट एक और क्वेश्चन है आपसे। कोडरमा में नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर पंचायत में जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है इस सवाल को लेकर जनता के बीच जाएं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि बनने के लिए, नगर पंचायत के प्रशासक बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन इस ओर आपका क्या है सोच, और इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, ये जनता को भी पूछना चाहिए और उन नेताओं को भी बताना चाहिए, जो लोग आने वाले कल में अपने अपने जगह से, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, या जुम्मन नगर परिषद का चुनाव हो, जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे स्पष्ट पूछिए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। नहीं तो फिर से ठगे जाएंगे, और ठगने का ही काम नेता लोग करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अभी तक जो मैं अनुभव ले पा रहा हूं कि वोट ले लेते हैं फिर कुछ नहीं करते हैं, ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा जो मैंने छोड़ दिया था। देखिए, हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 32 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में जाके प्रबंधक से मिले, डीसी महोदय से परमिशन लेके वहां पे हमने इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या कारण है जो उस प्रबंधक को, केडीपीएस का, किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, क्योंकि वो मनमानी कर रहा है। डर नहीं है तभी तो मनमानी कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको कई तरह का संरक्षण प्राप्त है। ये मेरा आरोप नहीं, उसके तरीकों से लग रहा है कि जब वो किसी का सुन नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको आशीर्वाद प्राप्त है। आशीर्वाद किसका हो सकता है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन लोगों को भी है भाई, ये मानवीय संवेदना का जुड़ा हुआ मुद्दा है, इनसे अपने आप को दूर कीजिए और प्रबंधक से कहिए कि प्लीज जो नीति है उसको प्रॉपर लागू करके कोडरमा की जनता को, झुमरी एरिया की जनता को इस डस्ट रूपी राक्षस से निजात दिलाएं। तो ये थे दीपक जी, जो कोडरमा जिला का हमेशा कोई ना कोई समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, अपने विभाग के अंदाज में बातें करके। अभी एस पॉइंट लेकर के जो ढुलाई में समस्या आ रही है आम जनता को, इसलिए इस समस्या को लेकर के बात की अभी हमने। साथ ही यहाँ का जो नगर चुनाव अभी फ़िलहाल होने वाले हैं उस पर भी मैंने बात रखा, तो ये इन्होंने अपना राय रखा। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।